हम्म। देखिए स्टार्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग? एक बात जान लीजिए, 100 बात की एक बात, सॉफ्टवेयर से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, गारंटी है कि सब सेट में पूछता ही है, सभी सेट में पूछता है सॉफ्टवेयर के बारे में। क्वेश्चन ये रहता है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इनमें से कौन GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, CUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में अक्सर पूछता ही है, ठीक है। तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे और जिससे सॉफ्टवेयर का झमेला पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें कम से कम सब सेट में अगर पूछेगा तो 2 से 3 नंबर का पक्का पूछेगा, 2 से 3 नंबर। आज का क्लास करने से आप 2 से 3 नंबर आप अपना रिजर्व कर लीजिएगा। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम सॉफ्टवेयर पहचानेंगे कि किस तरह का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो 2 से 3 नंबर आपका पक्का रिजर्व होने वाला है सॉफ्टवेयर अभी आज क्लास करने से। चलिए तो सॉफ्टवेयर के बारे में एक हायरार्की देख लेते हैं इसका। सॉफ्टवेयर कल भी जैसे बताए थे, सॉफ्टवेयर बताइए सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर कितने तरह के? 2। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर 2 तरह का है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। दोनों को समझिए क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो फंक्शन कोई काम नहीं करेगा। यानी अगर मान लीजिए ऑन हो गया, आप सेटिंग का काम करते हैं, जैसे हमको वाईफाई से कनेक्ट करना है, देखिए ना 7:40 में आए हैं, नहीं आए हैं, 7:40 हो गया, तो इतना लेट होगा तो 20 मिनट क्लास करिएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे खैर शुरू ही हुआ नहीं। तो कहने का मतलब है सिस्टम को जो बेसिक काम को करता है, जैसे आपको डेट टाइम सेट करना हुआ, सेटिंग का काम हो रहा है, वाईफाई से कनेक्ट करना हुआ, वॉलपेपर चेंज करना हुआ, अलार्म सेट करना हुआ, स्क्रीन सेवर सेट करना हुआ, यानी सेटिंग का काम जितना भी है, प्रिंटर इंस्टॉल करना हुआ, सेटिंग का काम जितना भी है, सब एक उसके बेस सॉफ्टवेयर, उसके लिए एक बेस सॉफ्टवेयर होता है, उसी बेस सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पूरे कंट्रोल करके रखता है आपके कंप्यूटर को। दूसरा तरह का सॉफ्टवेयर समझेंगे तो पहला और बेहतरीन समझ में आएगा। दूसरा ये है कि आपका कंप्यूटर तो ऑन है, काम हो रहा है, लेकिन आप किसी खास काम के लिए, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को डील करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाएं स्पेशल, जिससे बिलिंग का काम हो। तो सिर्फ बिलिंग के काम के लिए ना एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं,
अलग अलग काम के लिए जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा उसको एप्लीकेशन कहेंगे। जैसे हमको फोटो एडिटिंग का काम है तो फोटोशॉप में जाते हैं, बिलिंग का काम है तो टैली में जाते हैं, इंटरनेट का काम है तो गूगल क्रोम खोलते हैं या फिर कोई ब्राउजर खोलते हैं। यानी कैमरा नहीं कभी कभी चल रहा होता है तो कैमरा वाला ऐप डाउनलोड, ऐप मतलब एप्लीकेशन मतलब कौन चीज, ऐप डाउनलोड करते हैं हम किस लिए, कि कोई खास काम नहीं हो रहा तो उस खास काम के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर। लेकिन जो हम डाउनलोड करने के लिए जाते हैं उसमें जो काम हो रहा है उससे पहले जो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम डाउनलोड करते हैं, जिसके जरिए जो है सो हम नेट कनेक्ट कर पाते हैं, जिसके जरिए सिस्टम को ऑन कर पाते हैं, वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो होता है, स्पेशल काम के लिए सॉफ्टवेयर जो होता है क्या होगा, इसमें लिख लीजिए स्पेशल वर्क, स्पेशल वर्क। स्पेशल काम के लिए जो होता है सॉफ्टवेयर उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ ऑल बेसिक एंड सेटिंग वाला वर्क, सेटिंग वर्क, सारे बेसिक काम और सेटिंग का जो काम होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार को देख लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को किससे बोलते हैं, ओएस। और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का दोनों भाग है, आप समझिए। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, सोचिए जरा। यूटिलिटी मतलब औजार, यूटिलिटी बॉक्स कहते हैं ना, औजार बॉक्स, अरे टूल बॉक्स, यूटिलिटी उसी को कहा जाता है। मतलब सेटिंग करने का काम, ठीक ठाक करने का काम, रिपेयरिंग करने का काम। क्या एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हाँ बात करेंगे उसकी भी। देखिए हम इसी में इसको लिख सकते हैं। चलिए एक और ले आइए, तीसरा कौन सा, तीसरा भी एक लिख लीजिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 भागों में सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांटा गया है। अब यहाँ पर देखना आपको, जो चलाने वाला काम करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी चलाने वाला और सेटिंग का काम करेगा, वो कौन सा सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेट करने का, जैसे ऑन करेगा, डेट टाइम सेट करेगा, वाईफाई कनेक्ट करेगा, जो बात हम सब इसमें बोले सब बात गिन लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कभी कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं, इसको समझिए। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिख लीजिए जी। ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल में लिखना है विंडोज। सुन लीजिए, विंडोज चाहे वो कोई भी वर्जन हो, चाहे विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 1 हो, 2 हो, 3 हो और उसके बाद 7 हो, ठीक है, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, 8 हो, अभी 11 आया है, उसके बाद 12 भी आया है। कुल मिला के बात ये है, सुनना, अगर विंडोज वर्ड मिला, वर्जन कोई भी हो, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत। उसके बाद याद रखिए, खूब पूछने वाला, लिनक्स, दूसरा यूनिक्स, तीसरा उबंटू, मतलब चौथा ना था, पांचवा डॉस,
छठा मैक ओएस, सातवां iOS। एक काम करिए, आप इतना ही सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिए, iOS आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा देखिए याद कैसे होगा, ओएस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, पक्का। अच्छा डीओएस का फुल फॉर्म क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे हम बोले क्वेश्चन क्या पूछा जाता, पूछा यह जाता कि कौन ऑपरेटिंग है और कौन कहने का मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन पार्ट है। तो पहला पार्ट अभी हम समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आप एकदम गांठ बांध लीजिए, कहने का मतलब एकदम रट लीजिए, विंडोज लिनक्स यूनिक्स उबुंटू डॉस मैक ओएस, ये तीनों ओएस वाला दिया गया, यही ऑपरेटिंग है। और इसके बाद जितना भी आएगा 99% एप्लीकेशन होगा, 1% गलती होगा तो क्या फर्क पड़ता है, 99% सही हो रहा है। कुछ कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये विंडोज लिनक्स यूनिक्स उबुंटू याद रहेगा, ये याद रखिए। पूछेगा इनमें से कौन ऑपरेटिंग है, तुरंत माइंड में सोचिए कि सब नाम हइयो है, नाम मिला तो ये ऑपरेटिंग, अगर नहीं मिला तो एप्लीकेशन आंख बंद करके आप गारंटी मार दीजिए एप्लीकेशन हो। समझ में आ गया। ऐप हजारों लाखों है, दिनों दिन विकसित होते जाता है, ऐप डेली नहीं बनता है, तो सबका नाम याद रखना पॉसिबल है क्या कि कौन एप्लीकेशन है। एक काम करेंगे ना, एप्लीकेशन का नाम काहे याद रखेंगे, 5-6 ऑपरेटिंग है उसी का नाम याद रखिए, और जितना बचा सब एप्लीकेशन, झमेले नहीं है। सबको याद करने से अच्छा है कि उसके अलावा यही 5 को याद रखें, सबको समझिए यादें हैं नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिनक्स यूनिक्स और उबुंटू, डॉस तो है ये है, मैक ओएस तीनों ओएस वाला है ये। अब आइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो सिस्टम को मेंटेनेंस करने का काम करता है। यूटिलिटीज मेंटेनेंस है ना, होता है जी, रिपेयरिंग। सिस्टम को मेंटेनेंस करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। इसमें देख लीजिए एग्जांपल, ये थोड़ा सा जगह नहीं बचा है ना, फिर भी हम कोशिश करते हैं सीधा करने का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम सुने हैं जी? अच्छा बताइए, कम से कम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है कहीं ना कहीं सिस्टम को मेंटेनेंस करने का काम करता है, नहीं करता है, वायरस को हटाने का काम करता है, ठीक है। एक होता है इसमें डिस्क क्लीन अप, डिस्क को क्लीन करने वाला, मतलब जो अनयूज का फाइल है, बिना यूज का फाइल सबको डिलीट कर दीजिए, कचरा साफ होगा, ये भी मेंटेनेंस का काम है। ये खूब वर्ड मिलेगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, यानी आप अपने ड्राइव का मैनेजमेंट करते हैं, लोकल ड्राइव सी कितना होगा, डी कितना होगा, ई कितना होगा, मेमोरी में जो होता है ना, फाइल मैनेजर में जाते नहीं होता है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, उसका मैनेजमेंट करते हैं, वो भी सेटिंग का काम है, मतलब एक तरह से मेंटेनेंस का काम है। तो मेंटेनेंस का काम जितना भी होगा वो क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें एक और याद रखिए, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। अच्छा देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबको पता चल गया। डिस्क क्लीन अप, डिस्क को खाली करता है, अगर बिना काम का उस फोल्डर को सबको हटाता है, फाइल को हटाता है। डिस्क का मैनेजमेंट करता है, कौन कितना जीबी का हो। ये डिवाइस ड्राइवर जो है ना, अगर आप बाहर से कोई सब ये डिवाइस खरीद के लाते हैं, चाहे प्रिंटर लाएं, स्कैनर लाएं, कैमरा लाएं,
इस तरह का कोई डिवाइस लाते हैं ना, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, सेटअप सॉफ्टवेयर होता है, तो उसी सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। यानी प्रिंटर डायरेक्ट लगा दीजिए, प्रिंटर काम नहीं करता है, उसके लिए उसका प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है, उसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाएगा। उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से आके जुड़ जाता है, और जब वो जुड़ जाता है तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रिंट करने का अनुमति मिलता है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, दोनों के बीच कनेक्शन नहीं बनाएगा, तो ये कहने का मतलब जो है सो आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे। जो डिवाइस ऊपर से लगाएंगे उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो डिवाइस के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा उसी को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। कितना टाइम हुआ देखिए, ठीक है। उसी को कहा जाता है क्या, डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर कौन सा सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप एक चीज फिक्स कर लीजिए, हम लोग जो बात बोलते हैं, चाहे हम लोग का जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन कोड का, यानी लो लेवल लैंग्वेज को। इसका अगला क्लास हम लैंग्वेज का ही करेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो पहले अभी थोड़ा सा जान लीजिए उसके बारे में। हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग तो जी की जो भाषा है, लिखते हैं, समझते हैं, उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन कोड भी उसको कहते हैं। अब सवाल है कि हम बोलते हैं अपना लैंग्वेज, वो समझता मशीन का लैंग्वेज, तो उसको काम देने के लिए, समझाने के लिए बीच वाला मीडिएटर चाहिए। एगो साउथ वाला आदमी आएगा, सपोज आप बोलिएगा तो वो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, वो बोलेगा आप नहीं समझिए। तो आप कोई काम दीजिएगा तो कर पाएगा, नहीं ना करेगा। तो उसके लिए वो आदमी चाहिए जो इधरों वाला बात समझे, उधरों वाला बात समझे। नहीं तो उसके लिए उस आदमी को ट्रांसलेटर कहेंगे, मेरी बात ट्रांसलेट करके उसको सुनाएगा, उसके बाद ट्रांसलेट करके हमको सुनाएगा, यही ना होगा। वही चीज है कंप्यूटर। हम लोग जो यूज में लाते हैं ना भाषा, वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज हो जाता है। यानी हम लोग के लिए जो भाषा है, जो हम लोग समझते हैं, वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो चीज को समझता है उसके लिए वो लो लेवल लैंग्वेज। आसान है इसलिए लो। तो कंप्यूटर एक ही भाषा को समझता है, वो कौन सा है, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज, जो बना होता है बाइनरी नंबर का। और बाइनरी नंबर कितने डिजिट के होते हैं, दो ही होते हैं, 0 और 1। अब देखिए, इसके लिए हम लोगों की भाषा को मशीन तक में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, और 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। कितने हैं, 3। पहला असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा कंपाइलर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन 13 बार पूछा है, 13 से 15 बार पूछा है पिछला बार एग्जाम। 30 को शिफ्ट हुआ ना, उसमें 15 को शिफ्ट में पूछे थे। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा गारंटी ये है एक तरह से पूछबे करेगा। अरे लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी बोल रहा था ना कि ट्रांसलेटर होता है जो एक हमारे लैंग्वेज को बदलता है। किसमें, अच्छा ये सारा लैंग्वेज ये बदलता है असेंबली को, असेंबली लैंग्वेज को किसमें, मशीन कोड में। अच्छा नीचे तो दिखाई देता है जी, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में।
अच्छा मशीन कोड भी तो लो ये है। ई करता है लाइन बाय लाइन, कौन? इंटरप्रेटर। ई करता है एक के बार में, ऐसे लिख देते हैं एक बार में, पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा और तब उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। इस तरह से आपका ये खत्म हुआ। कौन सी खत्म हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाकी है। चलिए इसको पॉज करके फटाफट उतार लीजिए।